सुप्रभात। हमारी आज की वार्ता का विषय है मोटापा क्या है तथा उसके कारणों की चर्चा। लेकिन उसके पूर्व आइए हम जानें हमारे संस्थान का परिचय। संस्थान का जन्म आज से लगभग 53 वर्ष पूर्व तारीख 10 अप्रैल 1967 को हुआ था। संस्थान का कार्य है, पहला है मानव कल्याण, योग केंद्र खोलकर तथा उनमें से निरभिमान सेवा करने वाले कार्यकर्ताओं शिक्षकों का निर्माण करना। दूसरा, संस्थान द्वारा लक्ष्य पूर्ति के लिए योग को साधन के रूप में चुना गया। संस्थान के अभी तक 4000 से अधिक निःशुल्क योग केंद्र भारत के 23 प्रांतों, जिनमें दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आसाम, चंडीगढ़, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश व पश्चिम बंगाल तथा विदेश में मॉरिशस, ऑस्ट्रेलिया, फिजी, यूके, दुबई, अमेरिका, नेपाल, ताइवान, चीन व पोर्ट ऑफ स्पेन में हैं। महिलाओं, पुरुषों एवं किशोर किशोरियों, वरिष्ठ नागरिकों आदि सभी वर्गों के लिए केंद्र चलाए जाते हैं। संस्थान द्वारा कार्यकर्ताओं, केंद्र प्रमुखों, अधिकारियों के शिविर उनकी दक्षता बढ़ाने के लिए लगाए जाते हैं। साधारण व्यक्तियों के रोगोपचार हेतु निःशुल्क शिविर आयोजित किए जाते हैं। समाज के विभिन्न वर्गों को एक सूत्र में पिरोने का काम इन योग केंद्रों के माध्यम से होता है। संस्थान का उद्देश्य है भारतीय संस्कृति का संरक्षण एवं संवर्धन। इनके उद्देश्य की पूर्ति का माध्यम है समाज के सभी वर्गों को योगाभ्यास कराते हुए निष्काम सेवा भाव कर्मियों को तैयार करना। संस्थान क्या है? एक विचारधारा आंदोलन है। संस्थान का किसी विशेष धर्म, संप्रदाय, जाति एवं किसी राजनीति से संबंध नहीं है। समाज के सभी वर्ग के व्यक्ति योग केंद्रों में आकर लाभ उठा सकते हैं। योग शिक्षा निःशुल्क दी जाती है। संस्थान का विश्वास है भारतीय संस्कृति में अटूट विश्वास तथा उसे पुनः स्थापित एवं विस्तारित करना। भारतीय संस्कृति क्या है? मानव के जीवन को उत्कृष्ट बनाने वाले मूल्यों और गुणों की प्रधानता। जीवन मूल्य क्या है? वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः एवं जियो और जीवन दो। कार्य विस्तार, 4000 से अधिक केंद्र भारत के 23 प्रांतों तथा भारत से बाहर विदेशों में निःशुल्क चलाए जाते हैं। योगाश्रम एवं अनुसंधान कार्य में केंद्र में कार्य 21/4/2002 को योगाश्रम का उद्घाटन हुआ। पहला, योग केंद्र के संचालन करने वाले केंद्र प्रमुखों को यहाँ निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है। दूसरा, जनता में प्रचलित रोगों को ठीक करने के लिए शिविर निःशुल्क लगाए जाते हैं तथा उनको ऐसे नियमों से जिनसे उनका जीवन सुखी बन सकता है उन्हें अवगत कराया जाता है। तीसरा, केंद्रों में से कार्यकर्ताओं का चयन करके उनको केंद्र संचालन करने की शिक्षा निःशुल्क दी जाती है। चौथा, अधिकारियों की स्वयं साधना अच्छी करने, कुशल योग शिक्षण देने तथा संगठन के अभिन्न अंग बनने के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है। और पांचवा, प्रतिदिन रोगियों को योग एवं भोजन के लिए निःशुल्क परामर्श दिया जाता है। संस्थान का साहित्य है, पहला है योग मंजरी जो त्रैमासिक पत्रिका है। दूसरा, आसन एवं योग विज्ञान। तीसरा, प्राणायाम विज्ञान। चौथा, ध्यान साधना। पांचवा, 101 रोग और योग। छठवां, योग दर्शन समाधिपाद। सातवां, महिला रोग। आठवां, मुद्रा रहस्य। नौवां, वात पित्त कफ। 10वां, योग करे निरोग। 11वां, योग युवक युवतियों के लिए। 12वां, ध्यान योग। 13वां, शिक्षक संहिता। 14, बाल बोध कथाएँ, इसके 2 भाग हैं। 15वां, योग द्वारा रीढ़ दोष निवारण। 16वां, योग द्वारा हृदय रोगोपचार। 17वां, योग द्वारा मधुमेह रोगोपचार। 18वां, विचारों का झरना। 19वां, मोटापा आदि पुस्तकें संस्थान द्वारा प्रकाशित की गई हैं। इसके अतिरिक्त संस्थान में 60 रोगों पर 15 DVD, वात पित्त कफ इस पर DVD तथा ध्यान व तनाव पर CD उपलब्ध है। संस्थान का परिचय जानने के पश्चात अब हम चर्चा करेंगे आज की वार्ता के विषय मोटापा रोग क्या तथा उसके कारण क्या क्या हैं। मोटापा इंग्लिश में किसे कहते हैं? ओबेसिटी।
मोटापा आधुनिक जीवन शैली का परिणाम है। मोटापा सामान्यतः दो मुख्य कारणों से होता है। पहला है अति आहार, दूसरा है निष्क्रिय जीवन। इससे हमारा अंतःस्रावी संतुलन बिगड़ता है, जिससे पाचन कमज़ोर पड़ने लगता है। ऐसा होने पर शरीर वसा का शोषण नहीं कर पाता, जिससे शरीर में वसा जमने लगती है, जिसे हम मोटापा कहते हैं। मोटापा आने पर व्यक्ति का आकार बिगड़ने लगता है, वजन बढ़ जाता है। आयुर्वेद के अनुसार शरीर में मोटापा कफ के असंतुलन, अधिक भोजन और निष्क्रिय जीवन का परिणाम है। जब शरीर में जठर अग्नि अधिक बनती है, लेकिन तंतुओं में कोशिकीय अग्नि यानी सेलुलर फायर कम होती है, तब व्यक्ति कैलोरी ग्रहण तो करता है, लेकिन उसे शरीर खर्च नहीं कर पाता, और जिसके कारण मोटापा बढ़ता है। मोटापा को पता लगाने के लिए बॉडी मास इंडेक्स, जिसे हम इंग्लिश में BMI कहते हैं, की सहायता ली जा सकती है। BMI निकालने के लिए शरीर के वजन को किलोग्राम में निकालकर उसे शरीर की लंबाई मीटर में निकालकर उसके वर्ग यानी स्क्वायर से भाग किया जाता है। यदि बॉडी मास इंडेक्स 20 से 24.9 के बीच आता है तो वजन सामान्य माना जाता है। यदि बॉडी मास इंडेक्स 20 से कम होता है तो यह शरीर का कम वजन दर्शाता है। यदि BMI 25 से 29.9 के बीच हो तो शरीर का अधिक वजन कहलाएगा। यह अवस्था व्यक्ति को वजन नियंत्रण के लिए सावधान करती है। यदि BMI 30 से 34.9 के बीच में है तो यह मोटापा की पहली अवस्था कहलाती है। यदि 35 से 39.9 के बीच में है तो यह मोटापा की दूसरी अवस्था कहलाती है, तथा यदि BMI इससे भी अधिक है तो यह मोटापा की तीसरी अवस्था कहलाती है, जो कि बहुत चिंताजनक स्थिति मानी जा सकती है। मोटापे के कारण पहला है अत्यधिक गरिष्ठ भोजन। इससे पाचन बिगड़ता है और परिणाम स्वरूप शरीर में वसा की मात्रा अधिक हो जाती है, अर्थात शरीर में चर्बी बढ़ने से मोटापा भी बढ़ता है। बार बार कोल्ड ड्रिंक्स पीना, तला भुना खाना, डेयरी उत्पाद जैसे आइसक्रीम, पनीर, कार्बोहाइड्रेट युक्त पदार्थ, भोजन, केक, पेस्ट्री, मैदे से बने खाद्य पदार्थ जैसे पिज्ज़ा, बर्गर व नूडल्स आदि का सेवन करना। दूसरा, फैट कैरिंग चैनल में आंव के जमने से भी मोटापा बढ़ता है, जैसे कि महिलाओं में पेट तथा जंघाओं वाले भाग में मोटापे का बढ़ना। तीसरा, गर्भावस्था में महिला को भोजन 2 शरीरों को पालने के लिए अधिक लेना होता है, लेकिन शरीर की निष्क्रियता बढ़ने से मोटापा बढ़ जाता है। चौथा, तनाव एवं अवसाद में अधिक खाने से भी मोटापा बढ़ता है। पांचवा, औषधि सेवन, स्टेरॉइड जैसी दवाइयाँ मोटापे को भी बढ़ाती है। छठवां, धूम्रपान व मदिरा का सेवन करना। सातवां है अंतःस्रावी ग्रंथियों का ठीक कार्य न करना। आठवां है परिश्रम रहित जीवन, शारीरिक कार्य हम नहीं करते, जो कि आधुनिक तथा भौतिक प्रगति का परिचायक है। इससे भी शरीर में स्थूलता बढ़ती है। नौवां है अनुवांशिक, यानी जो पैतृक मोटापे का भी जीवन में समावेश होता है। 10वां है थायराइड ग्रंथि का स्राव बिगड़ने से यह बीमारी शरीर में आती है। 11वां है आयु, बढ़ती हुई आयु के साथ यदि हम भोजन नहीं बदलते हैं तो अतिरिक्त भोजन शरीर में वसा के रूप में जमा होने लगता है, जो कि मोटापे का कारण बनता है। इसी प्रकार महिलाओं में मासिक धर्म बंद होने पर पाचन कमज़ोर पड़ने लगता है। उनके शरीर में भोजन वसा के रूप में जमा होने से वह मोटापे का कारण बनता है। 12वां है मधुमेह, जिसे हम शुगर कहते हैं। जब शरीर में शुगर अधिक मात्रा में होती है तो यह ऊर्जा के रूप में प्रयोग में नहीं आ पाती। इस अवस्था में शरीर चर्बी पर अधिक निर्भर करने लगता है, जिससे कि शरीर में कोलेस्ट्रॉल अधिक बनने लगता है, जो कि शरीर में मोटापे का कारण बनता है। और अंत में 13वां कारण है अधिक सोने से भी शरीर में मोटापा बढ़ता है। धन्यवाद।